आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। सदर महफिल नवाब ऑफ जूनागढ़ जनाब अली मुर्तज़ा खान जी, जनाब इकबाल खान साहब, काजी मुस्तफ़ा साहब, आसिफ मूसा साहब और हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी, सामईन मोहतरम, ये दुनिया जहान असबाब है। यहाँ बगैर सबब के, बगैर कोशिश के, बगैर जद्दोजहद के कुछ नहीं होता। रिवायत है कि शाम की एक मस्जिद में असर की नमाज का वक्त होगा और सफ़े सीधी हो रही होंगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रख के मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। आप गैरवे रंग का लिबास पहने होंगे और बालों से पानी टपक रहा होगा। जब मीनार पे उतर जाएंगे तो जो नमाज की सब सफ़ों में शामिल नमाजी हैं वो हैरत से आपकी तरफ देखेंगे। आप उनसे कहेंगे कि सीढ़ी लगाओ ताकि मैं मीनार से मस्जिद के सहन में आ जाऊं। लोग हैरत से कहेंगे, ऐ इब्न मरियम, आप आसमान से मस्जिद के मीनार पर तो बगैर सीढ़ी के आ गए और आप मीनार से सहन में आने के लिए सीढ़ी मांग रहे हैं। आप फरमाएंगे कि ये दुनिया जहान असबाब है। यहाँ बगैर सबब के, बगैर कोशिश के, बगैर जद्दोजहद के कुछ नहीं होता। मैं एक मरतबा हिज हाइनेस नवाब साहब जूनागढ़, नवाब जहांगीर खान जी साहब के साथ एक अमेरिकी कौंसल जनरल से मुलाकात की तो नवाब साहब ने उनसे कहा कि जूनागढ़ का इशू यूएनओ में ज़ेरे समाअत है, आप हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें। तो अमेरिकी कौंसल जनरल ने बहुत तवज्जो से सारी बात सुनी और कहने लगी कि नवाब साहब, दुनिया में जहाँ भी कोशिशें हो रही हैं, जहाँ भी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जहाँ भी जद्दोजहद हो रही है, उनमें फ़लस्तीन भी है, कश्मीर भी है, जूनागढ़ भी है। लेकिन आप देखिए कि फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा। अगर हम उनकी कुछ हेल्प करें या मदद करें तो ये उनका राइट है। कश्मीर में क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप ये बताइए कि जूनागढ़ के लोग क्या कर रहे हैं। जो जूनागढ़ के लाखों लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं वो जूनागढ़ की आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं और जो लोग जूनागढ़ में आबाद हैं वो क्या कर रहे हैं। आप कोशिश आप कीजिए, फिर मदद अल्लाह भी करेगा और हम भी करेंगे। ये आप सबके लिए, पूरी जूनागढ़ की कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए पैगाम है कि ये दुनिया जहान असबाब है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, हर सतह पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमारी आवाज़ कौमी असम्बली में बुलंद होनी चाहिए, हमारी आवाज़ सेनेट में बुलंद होनी चाहिए, हमारा केस यूएनओ में ज़ेरे इल्तवा है, हमारी आवाज़ यूएनओ में बुलंद होनी चाहिए। हर जगह अगर हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो उसके बाद ये बड़े इदारे हमारी बात सुनेंगे। और अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और इस उम्मीद पर आस लगा के बैठे रहें कि कोई हमारी मदद कर देगा, कोई हमारे बैठे बिठाए हमारे सारे हमें आज़ादी को तश्तरी में रख के पेश कर देगा, तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ख्वाबों की बात है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिसने बाकायदा पाकिस्तान के और नवाब थे जिन्होंने जो कुर्बानी दी, तो उसके बाद उसको यहाँ सिला नहीं मिला जो हकूक़ इन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिली।
तमाम VVIPs, मेरी जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले जूनागढ़ की जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स और जूनागढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे लोग, तमाम मेहमान ग्रामी, ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और आप लोग को जूनागढ़ हाउस में वेलकम करता हूँ। आज का दिन 9 नवंबर हम लोग कमेमोरेट कर रहे हैं। मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आज का दिन एक तारीखी दिन है और ये वो दिन था जब हिंदुस्तान ने वेनिया कन्वेंशन लॉ आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारी रियासत जूनागढ़ पे इलीगली और अनजस्टिफाइबली फौज कशी की। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जूनागढ़ जहाँ बर सगीर में 562 रियासतें थी, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट और 7th रिचेस्ट स्टेट थी। ये वो फलाई रियासत थी जहाँ पे हमारे परदादा हजूर की तरफ से अगर आप मेडिकेशन की बात करें तो तमाम हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ पे फ्री थी। अगर आप लोग एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक तमाम एजुकेशन तमाम स्टूडेंट्स को फ्री हुआ करती थी। यहाँ तक कि सिलेबस और पेंसिल्स भी रियासत की जिम्मेदारी थी जो स्टूडेंट्स को फराहम होती थी। और उसके साथ साथ जूनागढ़ की अगर आप जोग्राफी देखें तो हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ की वो पूरी दुनिया में आज भी बहुत मशहूर है, जिस पे हिंदुस्तान आज फ़ख्र करता है। हमारे एशियाटिक लायंस जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि अफ्रीका के बाद सिर्फ जूनागढ़ के अंदर जो है एशिया का बबर शेर पाया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक प्रीमियम वेलफेयर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली रियासत थी तमाम रियासतों के मुकाबले में। और अगर आप जोग्राफी देखें जूनागढ़ की तो जूनागढ़ 3,500 स्क्वायर माइल्स पे मुश्तमिल था और उसमें 100 माइल्स ऑफ कोस्ट का समुद्री बहर अरब का समंदर था और 3,500 स्क्वायर माइल्स की ये रियासत थी। तो 1947 में जब ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तान से रिट्रीट कर रही थी तो उन्होंने 3 ऑप्शंस जो हैं वो तमाम रियासत के नवाबों को दिए। तो कि वेदर आप जो है पाकिस्तान की डोमेन्स में जाना चाहते हैं या आप हिंदुस्तान की डोमेन्स में जाना चाहते हैं या आप एक आज़ाद रियासत कायम करना चाहते हैं। तो हमारे परदादा हजूर जो थे लेट हिज हाइनेस नवाब महाबत खान जी, उन्होंने ये ऑफिशियल पार्लियामेंट के थ्रू जो ट्रीटीज़ थी उस पर दस्तखत करते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन किया बानी कायद हमारे गवर्नर जनरल जो थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान का ऑफिशियली जो है छठा सूबा डिक्लेयर किया। और ये बात हिंदुस्तान को बिल्कुल हजम नहीं हुई। तो 25 अक्टूबर को हमारे परदादा हजूर जूनागढ़ से कराची तशरीफ़ फरमा हुए। 3 दिन की मुलाकात थी बानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और उसके बाद उनको वापस जाना था, मगर 9 नवंबर जो कि आज का दिन है, हिंदुस्तान ने इलीगली और अनजस्टिफाइबली हमारी रियासत के ऊपर फौज कशी करी और ज़बरदस्ती सरहदों के अंदर दाखिल होकर हमारी रियासत के ऊपर गासिबाना कब्जा कर लिया। तो आज के दिन मैं एज ए 12 नवाब ऑफ जूनागढ़ बाय द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान हम जूनागढ़ को भूले नहीं हैं। जूनागढ़ आज भी हमारे दिलों में बसता है और जूनागढ़ कल भी पाकिस्तान था, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान है और जूनागढ़ पाकिस्तान है। उसके साथ साथ मैं तमाम ग्लोबल पावर्स और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका भी इस इशू के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि जूनागढ़ का जो केस है जो स्टिल पेंडिंग है यूनाइटेड नेशंस के अंदर,
یہ ایک بہت اسٹرانگ کیس ہے. یہ ایک پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ ایشو ہے. یہ وہ ایشو ہے جو آپ دیکھیں ریلیجن کے تھرو, کلچر کے تھرو یہ پاکستان 3500 اسکوائر مائلس پہ کلیم کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ماشاءاللہ جو ینگسٹرز ہیں انہیں بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جوناگڑھ کے ایشو کے اوپر تھرو سوشل میڈیا, تھرو انسٹاگرام, تھرو فیس بک آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میرے لائک جو بھی خدمت ہوگی, میں ویسے بھی یوتھ کو لیڈ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آج آپ لوگوں کا, تمام لوگوں کا جو ماشاءاللہ موسٹ سینئر جو ہمارے دیگر پالیٹکس سے تعلق رکھنے والی ماشاءاللہ ڈگنیٹریز بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جوناگڑھ کی فیڈریشن کی کیبنٹ اور ساتھ ساتھ جوناگڑھ کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, ان کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ جو میڈیا نے آج اپنا رول پلے کیا ہے جوناگڑھ کے ایشو کے اوپر, میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈٹرمنیٹڈ ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا, جو سر ہز ہائنس میرے پردادا حضور محمد علی جناح کا خواب تھا, وہی لیگیسی کو انشاءاللہ جو ہمارے فور فادرز کی تھی, جو 3 پیڑھیاں یہاں پہ آ چکی ہیں, ہم اسی پیٹرن کو فالو اپ کرتے ہوئے انشاءاللہ جوناگڑھ کی جدوجہد جاری رکھیں گے. جیسا مہنتی صاحب نے فرمایا اور ہمارے والد صاحب بھی فرماتے تھے کہ جوناگڑھ کا جو کاز ہے وہ بیسکلی ایک جہاد ہے, اور اس جہاد میں جو اپنا حصہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اجر دے گا. تو انشاءاللہ جوناگڑھ بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں یونیورسٹی فیڈریشن اور کراچی نوجوان تحریک مل کر اور کراچی کے معاملات کے اوپر بھی, کراچی کے مسائل کے اوپر بھی جدوجہد جاری رکھیں گے, اور ہمارا ساتھ ہمیشہ مشترکہ طور پر لائحہ عمل بنا کر ہمیشہ رہے گا.